दहशत गर्दों का केपी में फिर बुज़दिलाना वार हमले में कस्टम्स के 6 एहलकार शहीद हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हमला डेरा इस्माइल खान में दराबन रोड सब्बू पुल के करीब हुआ। कस्टम एहलकारों की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम 6 शोहदा के जस्दे खाकी अस्पताल मुंतकिल कर दिए। दहशतगर्दी इस दोबारा सर उठा रही है। सी पैक को सबूताज करने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। बोले मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना बुनियादी मकसद होना चाहिए। मुल्की मसाइल के हल के लिए बामानी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। बुनियादी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात को यकीनी बनाना होगा। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में भी कमी ला सकते हैं। तमाम लोगों और सूबों के साथ यकसां सलूक होना चाहिए। इदारों के दरमियान हम आहंगी पैदा करना होगी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन की हंगामा आई। अपोजिशन अरकान ने बानी पीटीआई की तस्वीर उठा रखी थी। डायस का घेराव करके नारेबाजी की। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। जमशेद दस्ती और कादर पटेल आपस में उलझ पड़े। आगा रफ़ीउल्लाह और उमर अयूब में भी तल कलामी हाथापाई होते होते रह गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पार्लियामेंट से एक गैर कानूनी सदर ने खिताब किया। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा नहीं दिया। ऐवान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर बोले इजलास में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। अपोजिशन अरकान ने सदर मुमलिकत को अपनी तकरीर अधूरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जेल में बानी पीटीआई की मुलाकात की जगह शीशे लगा दिए गए हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जहर देने की भी साजिश की जा रही है। जो भी इस सारी काविश के खिलाफ बात करता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। वो अपने सियासी मफाद को, अपनी अना को तरजीह देता है पाकिस्तान के मफाद के ऊपर। काबिल मजम्मत है। 9 मई के हमलावर आज मुल्क के मफाद पर हमलावर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मुल्क के मफाद के खिलाफ बात करने वालों को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्क के मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। सियासी मुखालिफत में मुल्क दुश्मनी नामुनासिब है। आप हम पर तनकीद करें लेकिन पाकिस्तान पर तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बढ़ाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर अयाज सादिक की भी मुलाकात में शिरकत। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान में बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो जरदारी से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। ख्वाहिश है सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान से गुजारिश है जजेस की तादाद बतदरीज पूरी करें। जजेस की तैनातियाँ मौजूदा तरीक़ाकार से करें या नए रूल्स के मुताबिक, उस पर फरीक़ैन से बात करेंगे। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज का मामला महदूद कर दिया। कम अज़ कम कोई भी बेंच एक हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। तुर्किया के चीफ जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरक का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। दो तरफा फौजी राबतों और ताउन का दायरा कार बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन इस्तेहकाम को फ़रोग देने पर बातचीत। बाहमी दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन के फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क जनरल ने दहशत गर्दी से निमटने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। बलूचिस्तान में बारिशें फिर कहर ढाने लगीं। बादलों के दूसरे स्पेल ने भी तबाही मचा दी। गवादर फिर डूब गया। जेवनी और पसनी में भी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। हर तरफ पानी ही पानी। नदी नालों में तुग़यानी। कोस्टल हाईवे बसोल के मकाम पर पुल टूट गया। गवादर और कराची के दरमियान ज़मीनी राबता मुनक़ता। कोयटा, तुरबत, कल्लात, मस्तूंग, नोशकी और जोब में नशीबी इलाके ज़ेर आब। अहम शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। PDMA के मुताबिक हादसात में 8 अफराद जान बहक, 40 मकानात मुकम्मल, 92 को जुज़वी नुकसान पहुँचा।
पाक फौज मुश्किल की घड़ी में कौम की मसीहा। पसनी गवादर में पाक फौज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के जवान पसनी शहर में नकासी आब में मसरूफ। पाक फौज के जवानों ने मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 17 बच्चों समेत 33 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, 46 जख्मी। PDMA ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 326 घर मुकम्मल तबाह, 1606 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुतासरा अज़ला में शहरियों को इमदादी सामान फराहम कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला 21 अप्रैल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। ज़िलाई इंतज़ामिया को अलर्ट रहने और पेशगी इक़दामात उठाने के लिए मुरासला जारी। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी, गुलिस्तान जौहर, गोलीमार, टीपू सुल्तान और यूनिवर्सिटी रोड पर रिमझिम। मलीर, कायदाबाद, II चुंदरीगढ़ रोड और एतराफ में भी बादल बरसे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मगरबी हवाओं का सिस्टम कमज़ोर हो गया, शहर में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानिब सजावर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला जारी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में कल तक बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद और पंजाब के कई इलाकों में बारिश। मंडी बहाउद्दीन, सालम, भेरा, मलकवाल और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। मौसम की खबर देने वालों ने लाहौर, मरी, जेहलम, फैसलाबाद, मुल्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है गवादर में बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज शाम तक लाहौर पहुँच जाएगा। तेज़ हवा के साथ जालाबारी का भी इम्कान है। वज़ीर तवानाई का बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म, ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अवैस लगारी ने कहा कि मुल्क बिजली चोरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मीटर रीडर्स और बिजली चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 20% लोग चोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनका बोझ हुकूमत नहीं उठा सकती। बिजली चोरी से लोअर मिडिल क्लास तबका पिस रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को खुद कार्रवाई करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी एयरलिंक के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान से बाहर मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के मसाइल से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मसाइल को फौरी हल करने की यकीन दहानी करवाई। कहा आप हमें लाहे अमल दें, हम पाकिस्तान को मोबाइल फ़ोन की सनद में नुमाया मकाम देना चाहते हैं। मुल्की मईशत की बहाली का मिशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका महकमे ख़ारजा के अहदेदारों से मुलाकात। डोनाल्ड लू, एलिज़ाबेथ और सफ़ीर मसूद खान की शिरकत। वज़ीर ख़ज़ाना के पाकिस्तानी इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान की टैक्स की बुनियाद को वसी करने, तवानाई के शोबे को हमवार करने और निजकारी तरजीह है। मुलाकात में अमरीकी सरमायाकारी, मुतबादिल तवानाई, IT और ज़राअत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड लू की पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने की यकीन दहानी। ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शरह तबादला मुस्तहकम है। आने वाले बरसों में माशी शरह नमू 4% से तजावज़ कर जाएगी। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मज़ीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साउथ राउंड टेबल इजलास में खिताब। कहा तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। IMF से नए कर्ज़ के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्किल है। अडियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले के खदशात हैं। वफाकी वज़ारत दाखिला का सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा। कहा कि दहशतगर्दों का पहला हदफ रावलपिंडी है, जहां अहम शख्सियात और फौजी तनसीबात पर निशाने पर हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर अफरा तफरी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। बानी PTI समेत हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अदालत ने बानी PTI और दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। परवेज़ इलाही के शरीक मुलजिम ने 67 लाख की प्ली बारगेन कर ली। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुलजिम को रिहा करने का हुक्म। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम हबीब कासिम सब इंजीनियर था। मुलजिम ने 40% का पे ऑर्डर अकाउंट में जमा करवा दिया है। हमारे केस पे बुलाती कोर्ट का काम है।
प्रोसीड करना है, कोर्ट बुलाती है हमारे यहाँ। अब मजीद और क्या कहूँ, ये केस बनता ही नहीं है। मेरे ख्याल में 50 के करीब हियरिंग हो चुकी हैं, इसका सिर्फ खर्चा निकाल लें कितना लोगों को। नवाज शरीफ के केस मुआफ हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के नहीं हो रहे। सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया कि अदालत हमें बुलाती है, उसका काम है, हम आ जाते हैं। ये केस बनता ही नहीं, 50 समातें हो चुकी, सिर्फ खर्चा निकाल लें, कितना हुआ होगा। नूरियाबाद पावर प्लांट में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। वकील के सदा पर केस की समाअत 26 जून तक मुलतवी। नामुंतखब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान आज मनसब का हलफ उठाएंगे। मंसूरा में नमाज मगरिब के बाद हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। तर्जुमान के मुताबिक तकरीब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, नायब अमीर लियाकत बलोच, डॉक्टर फरीद पराचा और दीगर शरीक होंगे। तकरीब के फ़ौरन बाद मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास भी तलब। अमीर जमात इस्लामी इतवार 21 अप्रैल को आइंदा के इलाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमसायों से लड़ाई नहीं, दोस्ती करनी है। नवाज शरीफ का पैगाम है, अब दिलों के दरवाजे खोलें। वज़ीर आला पंजाब का करतारपुर की सिख बरादरी के लिए रिहायशी सहूलियात का ऐलान। मरियम नवाज का करतारपुर में बैसाखी मेले की तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ की हमेशा कोशिश रही है यात्रियों के लिए बॉर्डर्स खोले जाएं। आज सरकारी तौर पर पहली बार बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। हमेशा पंजाब का शिमला ऊंचा रखेंगे। कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे पाकिस्तानियों की सुनी गई। मुसाफिरों को बोर्डिंग पास जारी। कुछ देर में दुबई के लिए रवानगी। मदीना मुनव्वरा से बरास्ता कुवैत दुबई जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर 2.5 दिन तक कुवैत एयरपोर्ट पर फंसे रहे। मुसाफिर 2.5 दिन तक एयरपोर्ट पर भूखे प्यासे रहे। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने एहतजाज किया, कहा कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को पूछने वाला कोई नहीं। गैर मुल्की एयरलाइंस ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया था। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीम्स की वनडे सीरीज़। कराची में मेहमान टीम ने पहले मैच में 113 रन से कामयाबी हासिल कर ली। वेस्ट इंडियन विमेन टीम ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 269 रन बनाए। मैथ्यूज़ के शानदार 140 रन, सादिया इकबाल और तूबा हसन ने 2-2 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी टीम हदफ के ताक़ुब में 155 रन पर आउट हो गई।